दोस्तों, काफी वक्फे के बाद मुलाकात हो रही है। आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप कुछ वक्त पहले आ गए थे और आपको इंतजार करना पड़ा। हम लोग ऑनरेबल प्रेसिडेंट टाइम से पहले पहुंच गए थे, तो हम लोगों को इधर आने की जगह वहां रुकना पड़ा। अभी उनको सी ऑफ करने के बाद फिर पौना घंटा के वक्फे के बाद हम लोग जहां पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए हैं। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस नशे के खिलाफ जो हमारी मुहिम है, जो लड़ाई है, उसको बहुत जोश के साथ, शिद्दत के साथ पिछले कुछ सालों से चला रही है। नशे का सोर्स जो ज्यादातर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन है, जहां से नशे की तस्करी बहुत बड़ी स्केल में जो है वो बाकी खित्तों में होती है। जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा रूट है जिसको बार बार इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एजेंसीज और बहुत बार पाकिस्तान की दहशतगर्दी के चलाने वाले जो वहां पर अलग अलग तरह के आका हैं और दहशतगर्द तंजीमों के जो लोग उसमें सरगुना हैं, जो काम करते हैं, वो भी इस तस्करी को नार्को टेरर के जरिए से इस्तेमाल करते हैं ताकि जहां पर मरती हुई दहशतगर्दी में फिर से जान फूंक सके। जो रिसोर्सेज जो पिछले 5 साल से लगभग 39 केस ऐसे हुए जिसमें नार्को टेरर का मिक्सचर देखा गया और 70 के करीब, बल्कि 70 से ज्यादा लोग ऐसे जो ऐसे हथियार और 5 आईडीज और बाकी ऐसा साजो सामान पकड़ मुहिम को जिस शिद्दत से चला रहे हैं उसके बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज से 5 साल पहले की जो सूरत हाल थी उसके मुकाबले 1308 लोग गिरफ्तार हुए थे 2018 में, और इस टोटल 2018 में, और इस वक्त 240 किलो के करीब ये सामान जो है अलग अलग केसेस में जब्त किया जा चुका है। और अगर 40 किलो के साथ ये 240 किलो के साथ पुलिस की अलग अलग यूनिट्स ने, पुलिस के अलग अलग टीमों ने बहुत नुमाया काम किया है और कुछ जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ रहा है। अब ताजा बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफिला रवाना हुआ था जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया। एक बहुत पर बनी और डीआईजी साहब जो जहां पर ऑपरेशन संजीवनी को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए इनकी देखरेख में जो वहां पर काम हुआ, तो हम इस केस की इतनी बड़ी कंसाइनमेंट थी, पुख्ता उसके बारे में कहा जा सकता है। मगर जो ग्रोह है जो इसी तरह की तस्करी, हीरोइन और कोकेन की तस्करी में शामिल है, इसकी तफ्तीश करते हुए आगे और पीछे के जो इसके लिंकेजेस होते हैं उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से काम किया गया और ये पता लगाया गया कि ये पीछे कहां से ड्रग्स की कंसाइनमेंट चली थी। तो कुपवाड़ा तक इसके सुराख गए, जिसमें अभी तक बहुत बड़ा एक ग्रोह जो कुपवाड़ा कश्मीर का रहने वाला है उसमें 4 लोग वहां के पकड़े गए हैं। इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस जिसको वर्कआउट करने की बहुत शिद्दत से कोशिश हुई और मुझे इस बात की खुशी है और मैं पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये एक वाहिद केस है जिसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस बिना किसी टाइम के गंवाने के दोनों तरफ एस्टैब्लिश किए गए। और फॉरवर्ड लिंक जो है वो लुधियाना पंजाब तक पहुंचे, जहां की पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पंजाब पुलिस को साथ लेकर के रेड्स ऑर्गेनाइज की गई, जिस रेड्स के दौरान और एडिशनल कंसाइनमेंट भी वहां पर ड्रग्स की पकड़ी गई और जिसके साथ जो मेन सरगुना वहां का मंजीत सिंह वो भी पकड़ा गया। उसमें वेपन, इलीगल वेपन भी जो मेड इन जर्मनी रिवॉल्वर वो पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ के करीब कैश पकड़ा गया,
40 से ज्यादा नंबर प्लेट्स जो ये तस्करी के वक्त गाड़ियों को अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाते होंगे वो पकड़ी गई। अलग अलग तरह की जत्थेबंदियों के और इवन पंजाब पुलिस के बैजेस वहां पर पकड़े गए। हो सकता कभी कभी इम्पर्सोनेट करके ये पुलिस की आड़ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में इस तस्करी को अंजाम देते होंगे, उस तरह की चीजें भी वहां पर पकड़ी गई। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम है। बहुत ही कामयाब ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, खासतौर पर रामबन पुलिस की तरफ से हुआ है। मैं पुलिस की टीमों को जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, उनको शाबाशी देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि ये केस जो अभी जिस हद तक पहुंचा है, इसके आगे और पीछे और चलने की गुंजाइश है और हम लोग अभी इस तफ्तीश को और आगे रमा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पंजाब का मेन सरगना जो इसमें पकड़ा है, लंबे अरसे से जाना माना वहां का स्मगलर है। पंजाब पुलिस के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि उनका बाप भी इसी काम में मुलव्वस रहा और बड़ा लंबा अरसा ड्रग्स की तस्करी में जुड़ा रहा। मुझे लगता है कि ये काम अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा ग्रोह अभी पंजाब की तरफ से और जो इसमें शामिल है उसको बेनकाब करना बाकी है और मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस इसको जरूर बेनकाब कर पाएगी। हो सकता है कि इसके साथ जुड़े हुए सुराख जो कश्मीर की तरफ से, मैं आपको बता दूं कि ये करना में अमरोही का बॉर्डर है, कुपवाड़ा जिले में बेहद बदनाम हो चुका है इस वक्त ये एरिया। सबसे ज्यादा तस्करी इस वक्त कुपवाड़ा के अमरोही के रूट से ही होती है। हमारे पहला केस नहीं है जो अमरोही के रूट से तस्करी होके आई हो। लगभग 1 दर्जन केसेस पहले हम उस एरिया की तस्करी को लेकर के रजिस्टर कर चुके हैं, जिसकी तफ्तीश में अलग अलग लोग जो मुलव्वस थे, अलग अलग मॉड्यूल जो मुलव्वस थे, उनको बस्ट किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाकी बचे हुए हिस्से हैं उनको भी हम लोग निकाल पाएंगे और इसमें जिन एजेंसीज में हमारा साथ दिया है उनको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। ये केस की जितनी बड़ी मुझे लगता है कि क्वांटिटी इसमें पकड़ी है और बाकी चीजें, इसको लेकर के हम जो नेशनल लेवल पे एजेंसीज काम करती हैं उनको भी इसकी तफ्तीश में साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इसके लिंकेजेस निकल के आते हैं या इसके अलावा और कोई लिंकेजेस अगर वो स्टैब्लिश होते हैं तो ये लोग जो नेशनल लेवल पे और बाकी सतह पे काम करते हैं वो इस केस के बाकी सुराखों के ऊपर काम कर सके। मैं फिर से इस बहुत ही अच्छे काम के लिए पुलिस की टीम्स की सराहना करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल कर सकते हैं, मगर ख्याल रखें कि सवाल एट ए टाइम एक ही हो और एक सवाल को रिपीट ना करें। अगर एक ने एक मुद्दे पर बात कर दी है तो दूसरा आदमी भी उसी मुद्दे से बात करने की जो है वो जरूरत नहीं है। नंबर प्लेट जो है ये हाईकोर्ट नंबर रिकवर की गई है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर से सवाल रिपीट करें। सर, नंबर प्लेट जो रिकवर की गई है हाईकोर्ट नंबर प्लेट अगर है तो क्या आरटीओ ऑफिस का कुछ इसमें डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं? देखिए, ये जो नंबर प्लेट्स इस वक्त डिस्प्ले पे लगी हुई है, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि आज के युग में आउटसोर्स होती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी अगर बनती है तो सरकार खुद उसकी एजेंसियां नहीं बनाती हैं, आगे बनाने के लिए वो काम दिया जाता है। मुमकिन है कि इस तरह की कोई एजेंसी शामिल रही हो। अब इस पहलू की जांच अभी पुलिस के करना बाकी है और इसकी जांच करेंगे अभी, क्योंकि बुनियादी तौर पे हम जो एक कंसाइनमेंट इससे जुड़े हुए जो लिंकेजेस हैं, जो तस्कर इसमें जुड़े हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। पुलिस की टीम इस पहलू को जरूर दरियाफ्त करेगी। जो केस पकड़ी गई है सर, क्या अभी तक कोई पाकिस्तान का हाथ इसके सामने नजर आया? पाकिस्तान का हाथ 100% इसमें नजर आता है। जैसे मैंने कहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा केस अमरोही के रूट से अभी तक आने वाली तस्करी को लेकर के रजिस्टर हो चुके हैं। अमरोही के बॉर्डर के आगे पाकिस्तानी पड़ता है, इसका सोर्स पाकिस्तान है, ये सारी की सारी सप्लाई पाकिस्तान से आई है। अब जब इनको पूछताछ अमरोही वाली टीम को, कुपवाड़ा वाली टीम को और होगी, उनको कंसाइनमेंट पाकिस्तान से किस तरह से और कहां से आई है, मुमकिन है कि उस तरह के सराख अभी और निकलेंगे। मैंने कहा कि इसकी तफ्तीश अभी आगे चल रही है। टोटल गिरफ्तारियां इसमें कितनी है, वो एक बार क्लियर कर दीजिए। और इसमें 8 गिरफ्तारियां अभी तक टोटल हुई हैं। 4 गिरफ्तारियां कश्मीर से हैं, कुपवाड़ा से,
और 4 गिरफ्तारियां पंजाब से। सर अभी तक जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन जितनी भी रिकवरीज हुई इतने सालों में आप कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट टेरर लिंक है जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कर रही है पाकिस्तान से? देखिए, अभी तक के टेरर लिंक जो 39 नार्को टेरर केसेस का जिनके मैंने जिक्र किया है, कोई भी टेररिस्ट आउटफिट बचा नहीं है। लगभग सबकी वाबस्तगी जो है वो नार्को टेरर के साथ मिली है। अब मैं नाम लूंगा तो आप लश्कर कहें, जैश ए मोहम्मद कहें, अल बदर कहें, हिजबुल मुजाहिदीन कहें, सबके नाम इसके साथ जुड़ते हैं। डीजी साहब, आपने जो डेटा जो अभी दिया जिसमें आपने कहा कि देयर हैज बीन 5-fold इंक्रीज इन द सीजर ऑफ द ड्रग्स। सर 5 गुना इंक्रीज हो ना सीजर का लास्ट 5 ईयर। So it has got 2 or 3 aspects attached to it. उससे भी ज्यादा 7 गुना लगभग। So it also reflects कि यहाँ पे ड्रग्स का इंटेक ज्यादा हो रहा है, सेकेंडली कंजप्शन ज्यादा हो रही है, एंड थर्डली इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स somehow the complacency of the system or allegedly involved of the system. Why the consumption is going so much 5 or 8 fold? बड़ा खूबसूरत सवाल है, मगर उलझा हुआ है अपने आप में। पहले तो मैं ये बता दूं कि 40 किलो से 237 जमा 40 किलो और ऐड कर लें तो 270 किलो के करीब 7 गुना के करीब जो इजाफा हुआ है। केसेस की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि 2 गुना से ज्यादा केसेस 928 के खिलाफ 1915 केस अभी तक लग चुके हैं। अब इसको सिस्टम की मुस्तैदी कहें कि आपने केसेस ज्यादा लगाए, लोग ज्यादा पकड़े, सामान ज्यादा पकड़े, या सिस्टम की कमजोरी कहें, ये मैं सोचता हूं कि आप वाली छोड़ देते हैं। मैं तो इसको सिस्टम की मुस्तैदी समझता हूं। हाँ, सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कहें तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पहले से बड़ी है, और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बड़ी है। अभी मैं तंजीमों का नाम ले चुका हूं, नार्को टेरर के केसेस ज्यादा बड़े हैं और हमारे एक्शन की तादाद ज्यादा बड़ी है। मैं समझता हूं कि इसको उसी लाइन में देखने की जरूरत है। बाकी कंजम्पशन वाली जो बात है, अनफॉर्चुनेटली यहां पर कंजम्पशन की अगर फिगर्स देखें, हालांकि वो सॉलिड तरीके से डाटा अवेलेबल नहीं है, उस तरह का कोई भी सर्वे ऑथेंटिक जो फिगर दे सके वो नहीं हुआ है। हम लोग गेस वर्क से काम करते हैं कि 5 से लेकर 7 लाख के करीब लोग ऐसे होंगे जिस नशे की लत में आज की तारीख में मुलव्वस हैं। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस छोटी सी जगह में अगर 5-7 लाख के करीब लोग अगर इसमें मुलव्वस हैं, बहुत बड़ी चिंता की बात है हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी। मुझे जो लगता है कि इस पे जागरूकता पैदा करना, नशे के खिलाफ मुहिम खड़ी करना, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में नशा मुक्त भारत के नाम से जो इस वक्त मुहिम चल रही है, उसमें सबका कंट्रीब्यूट करना नहायत जरूरी है, और अब सबका भी इसमें कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह के कार्यक्रम गवर्नमेंट की सतह पर चल रहे हैं, जहां पर नौजवान बच्चों को जो नशे की लत की तरफ जा सकते हैं उनको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए बने हैं। उसमें बहुत सारी शिद्दत से स्कूलों को, कॉलेजों को शामिल किया गया है, ताकि वही एक एज होती है जिस, और जैसा मैंने कहा ऑपरेशन संजीवनी जो खासतौर पर डीआईजी डोडा रेंज जो है, जिस प्रोग्राम को जहां पहले चला रहे थे फिर वहां भी इस प्रोग्राम को लेके गए, और इसको अलग अलग नामों से इस प्रोग्राम को पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है। ये चिंता अगर देखें तो आपने काफी सारे सीजर्स किए हैं, लेकिन सर इसमें सवाल ये आता है क्योंकि नशे के जो तस्कर हैं उनको भी पता है कि किस तरह से पुलिस और दूसरी एजेंसियां सक्रिय है उनके खिलाफ, ऐसे में इसमें काफी ज्यादा सुविधा इनको इसलिए मिलती है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत सारी इंटरस्टेट पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। चाहे फ्रूट को लेकर के जाने वाले ट्रक हैं, इस तरह का सामान जो जाता है उसमें ये आसान हो जाता है कि आपको नेचुरली जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर चलता है कश्मीर को, और कश्मीर से इधर आता है, उसमें एक आध गाड़ी ऐसी भी शामिल होती है। बहुत बार फ्रूट के ट्रक्स में फ्रूट की गाड़ियों को भी इस्तेमाल किया जाता है। मॉडस ऑपरेंडी में एक जो सबसे बड़ी चीज आई है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी किया गया, अभी भी हो रहा है। इसको हम लोग बहुत हद तक काउंटर करने की कोशिश, जो इनके मोस्ट यूज जो रूट्स हैं उनका सर्वे किया है, उसके ऊपर हमारी टीमें तैनात रहती हैं। और भी चीजें देखने को मिलती हैं कि पंजाब से ज्यादातर जो गाड़ियां, जैसे आपने ये देखा एक नया खुलासा हुआ कि मान लो एक गाड़ी अगर
कुपवाड़ा से चलती है और उसको पंजाब में जाना है, और वो ऐसी अगर एक नंबर प्लेट के हवाले से पुलिस के पास कोई इतला आई है तो आप जाहिर है कि उस नंबर प्लेट की तलाश में रहेंगे, जबकि रास्ते में चलते चलते नंबर प्लेट कोई और चढ़ चुका होगा। ये भी एक नई चीज देखने को मिली है कि जहां इस तरह की जो एक आने वाला है वो कहीं पुलिस का बैज पहन करके भी गाड़ी में ड्राइवर बन के बैठ सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लगा करके या उसका बैज लगा करके भी गाड़ी को चला सकता है। इस तरह के केसेस पहले सामने नहीं आए थे, ये इस केस में चीज सामने आई है कि जहां इस तरह की चीज में सर दो चीजें पूछना चाहूंगा। एक, क्या ड्रोन का इस्तेमाल कुपवाड़ा या एलओसी के इलाकों में भी ड्रग्स या वेपन के लिए हो रहा है, जो आपने जिक्र किया, और दूसरी चीज की पंजाब काफी ज्यादा सक्रिय रहा है ड्रग्स के मामले में, तो पंजाब से ज्यादातर तस्करी इसलिए ये तस्कर इस तरफ शुरू कर रहे हैं, क्या स्कैनर? एक तो ये कि ड्रोन का इस्तेमाल कश्मीर वाले साइड पे हुआ कि नहीं हुआ, इसका अभी तक किसी भी केस में कोई सबूत नहीं मिला है। वहां की सरहद का सिलसिला कुछ अलग किस्म का है, भी तस्करी का करना काफी आसान रहा है, और अभी तक जो है वो फिजिकल फॉर्म में ड्रोन का इस्तेमाल किए बगैर ही तस्करी के केसेस जितने भी सामने आए हैं कश्मीर की तरफ आए हैं। जम्मू में आईबी का सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, अखनूर तक इस्तेमाल हुआ है, रजौरी के जिले तक भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, मगर रजौरी के आगे पुंछ के एरिया में ड्रोन का इस्तेमाल करने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है जिसमें ड्रग की तस्करी में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। पंजाब की तरफ भी बॉर्डर को लेकर के काफी ज्यादा सख्ती बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस कर रही हैं, जहां पर भी इस तरह की सख्ती हो रही है, मगर ये जो लिंकेजेस ड्रोन की तस्करी वाले हैं उसमें भी पंजाब के ही ज्यादातर ग्रोह जो इसमें तस्करी में शामिल हैं उनका लिंक कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश होता है। बहुत बड़ी खेप हमने अरनिया के एरिया में पकड़ी थी, वो खेप भी पंजाब में जानी थी, ड्रोन से की है। तो मैं ये समझता हूं कि पंजाब ही मेन जो रिसीविंग का जो सिलसिला है, रिसेप्शन वहां होती है, सप्लाई का रूट जो है वो जेएंडके है, और सप्लाई का ओरिजिन पाकिस्तान अभी तक बन के चल रहा है। सर जिस तरीके से स्कैनर लखनपुर में स्कैनर, मगर अभी तक ये लगा नहीं है, उसकी रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आई, उसके चलते इस तरह का फैसला आगे नहीं हो सका। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई टेक्नोलॉजी और बेहतर मिले तो शायद हो सकता है। मैं सवाल दैनी साइड से ले रहा हूँ, बाई साइड से सवाल हो चुका है, दोबारा आप। मैंने कहा मैंने अलग से डाटा दिया। अगर मैंने 1915 केसेस की बात करी कि ओवरऑल जो ड्रग तस्करी से वाबस्ता है, तो मैंने नार्को टेरर के सिर्फ 39 केसेस का जिक्र किया है। तो हर केस जो है वो टेरर फंडिंग के लिए ऐसा नहीं है। नार्को अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेड है, अरबों खरबों का ट्रेड है जिसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं और वो लोगों की जान की परवाह किए बगैर इस तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। लाखों लोग पंजाब में इसमें फंसने के बाद अपनी जानें भी दे चुके हैं, लाखों घर तबाह हो चुके हैं। और जम्मू कश्मीर में ये सिलसिला बेशक नया है मगर बड़ी तेजी से जोर पकड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें जहां पर ज्यादा जागरूक होने की अभी जरूरत है। नार्को से रिलेटेड जो केसेस आते हैं उनकी तफ्तीश अलग से हम लोग देख रहे हैं कि 84 लोग जो नार्को टेरर वाले केसेस में पकड़े हैं उनकी तफ्तीश अलग से हो रही है। Sir, what is the latest security situation in the twin border districts of Rajouri and Poonch? Because there are still reports that terrorists are hiding. अगर कोई ड्रग्स से रिलेटेड और सवाल है तो उसके बाद सिक्योरिटी का सवाल ले लिया जाए। एक तो पहला रीजन मुझे लगता है कि स्कैनर हैव नॉट especially the Jammu, how many people are operating in it? देखिए, जो आपकी तलाब है स्कैनर को लेकर के वो मुकम्मल नहीं है, अधूरी है। वहां पर स्कैनर इस्तेमाल उस लेवल पे नहीं होता है, उसकी एक सीमा होती है। उसके बावजूद भी ड्रग्स का आना जब ट्रेड होता था, कुछ एक जगह पे और कंट्राबैंड आइटम्स का आना बीच बीच में डिटेक्ट होता रहा, जिसके चलते अल्टीमेटली क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो बंद हो गया। और उसमें बाकी भी बहुत सारी चीजें थी, अंडर बिलिंग, ओवर बिलिंग, जिसमें से जो बचा हुआ पैसा, जहां सरप्लस पैसा जनरेट होता था
वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जाता था, उस पर अलग से तफ्तीश केसेस की होती रही। रजौरी पुंछ क्यों ज्यादा इन्वॉल्व है उसकी मैंने वजह बताई कि वहां की टोपोग्राफी ऐसी है और काफी गांव ऐसे हैं जो सरहद के करीब हैं और हमारी फेंस के पार हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनका आर पार रिश्तेदारियां हैं दोनों तरफ, और उनका आपसी कम्युनिकेशन भी वहां से सिग्नल ओवरलैप करते हैं और आपसी कम्युनिकेशन भी किसी न किसी जरिए से बना रहता है। वो लोग चाहें तो फिजिकल कम्युनिकेशन विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट भी रख सकते हैं, क्योंकि वो इतना करीब रहते हैं कि आधा गांव उधर आधा गांव इधर, तो आवाज से भी बात होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए जहां पर किसी चीज का डेड ड्रॉप कर दिया जाता है और उसको अलग से इत्तला दी जाती है कि सामान फला जगह पे रखा है, आप वहां से उठा लीजिए। तो वहां पर इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसमें मेनली टोपोग्राफी, मेनली आर पार की जान पहचान जो कुछ एक गांव को लिंक करके है, और यही सिलसिला कुपवाड़ा के जिले का है जहां केरल में खासतौर पर करना में जहां पर ऐसी ही टोपोग्राफी